हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक कदम सफलता यूट्यूब चैनल में। और इसमें आप देखेंगे हमारा जीके जीएस में संविधान से संबंधित है। और संविधान से ये बड़ी हार्ड चैप्टर माना जाता है, लेकिन हम आपको इतना इजी तरीके से याद कराएंगे कि आप बहुत आसानी महसूस करेंगे कि हमें याद करने में ज़्यादा कुछ जो है कि दिक्कत नहीं हुआ है। तो संविधान के भाग, और ये ऐसा चैप्टर है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कि इससे हमारा जो है कि एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, तो इससे जो इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बना है। हमें थोड़ी डिफिकल्ट होता है, इसमें कई चीज़ याद करना होता है कि हम जो है कि इसमें भाग भी याद करते हैं और इसके क्या प्रावधान जो है उसको भी याद करते हैं, और इसमें अनुच्छेद है तो उसको भी याद करते हैं। तो थोड़ा हमको हार्ड लगता है कि क्या क्या याद करें, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि हम जब आपको बता रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये कुछ नहीं है, आपको इतना इजी तरीके से याद हो जाएगा कि आप भी कहेंगे कि हाँ हमें आसानी से याद हो गया। इस तरह हम देखेंगे क्वेश्चन। और एक प्रकार का मान लीजिए हमारा संविधान के जो है भाग है उसके टेबल हैं, और इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना है नहीं। तो इसमें ये देखिए आप कि इसमें जो है कि हमारा यहाँ पर दिया है भाग, यहाँ पर दिया है प्रावधान, और यहाँ पर दिया है अनुच्छेद। तो जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे तो हर एक एक जो है कि इसमें का बारीकियाँ अलग अलग जो है कि चैप्टर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हमारा जो है कि संविधान के भाग से है, और इसको दो पार्ट में बनाना है हमको। तो हमारा पहला जो है कि पार्ट यहाँ चल रहा है। देखिए पहले भाग में यहाँ पर आप देखिए भाग जो हमारा पहला है, तो उसमें संघ और उसके राज्य और अनुच्छेद 1 से 4 तक है जो है। अब कैसे हम दिमाग में रखेंगे, थोड़ा दिमाग ये लगाइए कि ये पहला जो है कि भाग है, फर्स्ट से हम याद कर रहे हैं कि इसमें हमारे जितने भी देश में जो संघ और उसके राज्य, मतलब एक प्रकार का संघ है और उसके राज्य मिलकर हैं। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि पहले भाग में सर्वप्रथम हमको एक संघ बनाकर रहना है, और उसमें जितने भी राज्य हैं सबको मिलकर रहना है। थोड़ी सी टिकी बनाएंगे और उसके बाद आसानी से याद होता चला जाएगा। तो हमको क्या करना है कि पहले भाग में संघ और उसके राज्य, हमारा जब देश बना है तो कई राज्यों से मिलकर बना है, कई राज्य से मिलकर बना है। तो जब ज्यादा संख्या होती है तो उसको हम संघ के रूप में भी गिनते हैं। तो बस इस तरह का आप रिलेट करिए कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, राज्य जो है कि क्षेत्र यहाँ से है और 1 से 4 तक है, यानी फर्स्ट से लेकर 4 तक। यहीं से हम जो है कि अपना समझिए कि पहला टेबल याद कर रहे हैं। और इसमें क्या करेंगे कि जब लंबा चार्ट होता है तो हम बीच में कहीं कुछ ऐसे कॉमन अंक बनाएंगे, उस पार्ट से ऊपर और उस कॉमन वर्ड को लेकर उसके नीचे दो पार्ट में जो है कि हम बनाकर अपने इमेज में आसानी तरीके से जब याद करना चाहेंगे तो वो एक बार बीच वाले को सेंटर में बनाइए, उसके ऊपर के पार्ट को याद कर लीजिए और उसके नीचे के पार्ट को याद कर लीजिए। तो आपको बहुत आसानी से जो है कि याद हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, फिलहाल इसमें कोई ज्यादा आपको हार्ड नहीं है। अगर हम देखेंगे तो यहीं से आप ले लीजिए, या हाँ यहीं से आप ले लीजिए, चाहे एक ही बार याद करिए। हम पहले एक बार आपको याद करा दे रहे हैं, उसके बाद दूसरा हम कोशिश करेंगे इसको बीच में जो है कि हम कोई मिडिल से लेकर और ऊपर नीचे याद कर लेंगे और आसानी से याद हो जाएगा। तो पहले आपका पहला कंप्लीट हो गया कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, तो 1 से 4 तक हैं। और दूसरे भाग में हमारा है, अब दूसरे भाग में हमारा नागरिकता है। तो कैसे इसको याद करेंगे, ये हमारा नागरिकता दिया है और 5 से 11 तक है। तो इसको क्या करेंगे कि पहले हम किसी भी राज्य में जाएंगे तो राज्य का हम नागरिक होंगे। पहली चीज कि हमको किसी भी राज्य में जा रहे हैं तो दूसरा हमारा क्या यहाँ पर कर्तव्य बन रहा है, चाहे हमको वहां पर क्या करना पड़ेगा, तो वहां पर हमें नागरिक बनना पड़ेगा। यहाँ पर तो यहाँ पर हमें नागरिकता जो है कि प्राप्त करनी पड़ेगी। यहाँ पर दूसरे में हम देखेंगे कि नागरिकता थोड़ी 2 सेकंड के लिए स्याही कम हो गया है, तो उसको फिर से
हाँ, तो यहाँ पर जो है कि नागरिकता लिखा गया है। कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब है, पता नहीं शायद क्यों नहीं चल रही है। तो अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा स्याही की समस्या हो गई थी। अब हमें क्या करना है कि पहले हम बताए आपको कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र होंगे और 1 से 4 होंगे। दूसरे भाग में आपको नागरिकता, तो आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो आपको पहले किसी भी देश में या राज्य में जा रहे हैं तो आपको दूसरे में नागरिकता। तो इमेज बनाइए कि किसी भी हम राज्य में जाएंगे तो हमें पहले वहाँ की नागरिकता प्राप्त करनी है। और क्या है वो 5 से 11 तक है। तो हमें नागरिकता प्राप्त करने के बाद तीसरा क्या काम करना पड़ेगा कि हमारा मौलिक अधिकार। तो जब हम नागरिकता प्राप्त करेंगे तो भाग तीसरे में दिया है, भाग तीसरे में दिया है कि हमें मौलिक अधिकार मिलेगा। कितना बढ़िया से आप याद करिए, पहले ये देख लीजिए कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र में जब हम जाएंगे तो हमें क्या है वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमारा कुछ मौलिक अधिकार मिलेगा। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक। उसके बाद क्या है, चौथा है भाग चौथा। तो उसमें भाग चौथे में क्या होगा कि जब आपको मौलिक अधिकार मिल जाएंगे तो उस समय से आप क्या है, आप नीति निर्देशक तत्व, मतलब आप कुछ निर्देश कर सकते हैं। उससे पहले नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह एक इमेज बनाएंगे कि हम नीति निर्देश यानी किसी को निर्देश कब देंगे, जब हमको पूरी अधिकार मिलेगा तब, अन्यथा आपके कोई निर्देश का वैल्यू नहीं होगा। तो इस तरह आपने इमेज बनाइए कि हमें तीसरे में क्या मिला है, मौलिक अधिकार मिला है। और चौथे में क्या मिला है, नीति निर्देश। और नीति निर्देश तत्व है 36 से 51 तक, ये इसके बीच में आता है। तो बहुत बढ़िया से आप पहले सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप जो है कि जिसको चाहे उसको बढ़िया से रखते जाइए। अब देखिए क्या है कि इसमें 4 ने जो है नीति निर्देशक तक तो दिया है और 36 से 51 तक। यहाँ भी आपको थोड़ा सा हम ध्यान अलग से कराएंगे कि बहुत आसानी से इसको भी आप इमेज बनाकर दिमाग में रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमारा यहाँ पर फोकस है और स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो अब देखिए क्या है, भाग जो है कि 4 यानी ए है यहाँ पर। तो भाग 4 जो है कि ए है यानी यहाँ पर इसके अंदर क्या दिया है कि हमारे मौलिक कर्तव्य है। तो एक दिमाग में ये बताइए कि आपको जब अधिकार मिला उसके बाद कोई निर्देश आपको दे रहा है तो आपका भी कुछ कर्तव्य बन रहा है। यहाँ पर आपका एक कर्तव्य बन रहा है कि जो भी वो निर्देश कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उसके निर्देश का पालन करेंगे। कि कितना आसानी से हम यहाँ तक आ गए कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कितना सीरियल बाय सीरियल जो है कि गए। तो यहाँ पर हमारा जो है कि 4A में मौलिक कर्तव्य और 51 ए आएगा। फिर एक बार आपका रिवीजन करा दे रहे हैं कि यहाँ तक आपको आने में जरा सा भी दिक्कत नहीं हुआ है। देखिए क्या है, पहले भाग में आपका है कि संघ है और उसके राज्य क्षेत्र है जो 1 से 4 तक है। और दूसरे भाग में क्या है, आपको जब किसी भी राज्य में जाएंगे तो आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी। जब वहां से नागरिकता आपको मिलेगी तो उसके बाद क्या है, वहां पर 5 से 11 तक है। तो जैसे ही आपको नागरिकता मिलेगी तो आपको कुछ अधिकार मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरे भाग में आपको आसानी से रख सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा, मौलिक अधिकार मिलेगा और वो 12 से 35 के बीच में होगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपको अधिकार मिलेगा तो आपको अधिकार मिलने के बाद क्या कर सकते हैं, किसी को निर्देश दे सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्या है कि चौथे भाग में थोड़ा सा आप शांति दिमाग से अगर याद करेंगे तो बहुत आसानी तरीके से याद हो जाएगा। क्या करेंगे आप चौथे में कि जब आपको मौलिक अधिकार मिल गए तो आप किसी को नीति निर्देश यानी यहाँ से आप केवल पकड़िए तो हम किसी को निर्देश कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या है, ये 36 से 51 तक। तो अगला जब हमारा आएगा तो 4A आएगा यानी यहाँ पर 4A उसका दूसरा बनाया गया। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये इमेज बनाइए कि अगर हम किसी को निर्देश करेंगे या कोई हमसे ऊपर वाला निर्देश कर रहा है तो हमारा कुछ कर्तव्य बन रहा है। तो हमारा क्या है, 4A में मौलिक कर्तव्य जो है कि बनता है यानी मौलिक कर्तव्य का अधिकार मिला है और 51A में मिला है। तो इस तरह अगर आप यहाँ से यहीं से आप 2 पार्ट में कर रहे हैं तो आप यहाँ से देखिए पांचवें का इसके बाद चौथा तक आप ले लीजिए 1 से 4 तक, 4A तक। और यहाँ से 5वें से लेकर
आप 10 तक जाइएगा और 10 के बाद आप 20 तक जाइएगा, बहुत आसानी से सब स्टेप बाय स्टेप आपको याद हो जाएगा। तो पांचवें में क्या है, पांचवें में आपका संघ होगा, यानी केंद्र यहाँ पर लिखा है या यहाँ पर संघ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका संघ होगा। ये दोनों एक ही चीज है, केंद्र या संघ। तो आप एक बस देखिए, हम दो पार्ट में यहाँ पर छोटे छोटे करके याद कर रहे हैं, कितना बढ़िया से याद हो जाएगा। पांचवें में आप जा रहे हैं तो आपका केंद्र या संघ होगा और 52 से लेकर 151 के अंदर होगा। तो आप ये थोड़ी सी दिमाग में ये रखिए कि पांचवें के बाद आपका छठवां आ रहा है, तो क्या है, केंद्र या संघ। तो इन दोनों को अलग अलग है, तो फिलहाल आप क्या करेंगे, नहीं, केंद्र और संघ एक ही में है, लेकिन यहाँ पर छठवें में राज्य है आपका। तो छठवें में जब राज्य है तो आप क्या करेंगे, छठवें में जो है कि राज्य रखेंगे, और यहाँ पर देखिए 152 से लेके 237 तक। लेकिन इससे और बढ़िया एक चीज है कि आप बहुत ही अच्छी तरह इमेज बनाकर दिमाग में रख लीजिए कि जब 8वां भाग आएगा तो इस 8वें भाग में आपका क्या आ जाएगा, 8वें भाग में आपका जो है कि केंद्र और राज्य दोनों सम्मिलित हैं। तो बहुत आसानी से हम याद कर लेंगे कि क्या है, इसमें पांचवें में आपका केंद्र या संघ आ जाएगा, छठवें में क्या आ जाएगा, आपका राज्य आ जाएगा, और सातवें में इन दोनों को ले लेंगे। अरे सातवें इसमें है ही नहीं है, बल्कि 8वां है, 7वां को खत्म कर दिया गया है। तो जब 8वां आएगा तो 8वें में हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक जगह रख लेंगे। बस आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी तरीके से 1 से 2 बार इमेज बनाकर दिमाग में रखिए, और इस लंबे टाइम के लिए आप समझ जाइए कि इस प्रावधान को, संविधान के प्रावधान है, याद कर लेंगे, और अनुच्छेद को भी आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे। इसी के साथ अगला वीडियो जरूर देखिएगा, और इसको अगर बढ़िया से आपको याद रखना है तो बैठने के बाद याद करके और टहलते फिरते अपने इमेज जो है कि दिमाग में रखिए। और इस तरह अगर आपको याद न हुआ तो फिर बताइए, फिर अगर कहीं मिस्टेक हुआ हो तो उसमें कमेंट करके हमको सुझाव दे सकते हैं। और पूरी वीडियो देखिए। इसी के साथ पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।